अधिवेशन में देश भर से पार्टी के 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट जीतने के लक्ष्य पर होगा मंथन। नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब आएंगे तो देखेंगे। आगे की संभावनाओं पर बोलते हुए कहा कि दरवाजा कभी बंद नहीं होता। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बवाल जारी है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने संदेशखाली जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पश्चिम बंगाल के रामपुर में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने संदेशखाली जाने से रोका था, जिसके बाद झड़प हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, संदेशखाली में जो अत्याचार हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। टीएमसी संरक्षित संदेशखाली के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। बिना बार और बेंच के सहयोग की संभव नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी का न्यायिक जगत पर विश्वास बना रहे, इसे दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में होंगे शामिल। 17 और 18 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित हो रहे अधिवेशन में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा, अगर आप मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं होते तो लेखपाल भी नहीं बन पाते। गोमती की सहायक नदी कुकरेल जल्द ही अपने मूल स्वरूप में लौटेगी। साथ ही आसपास के अन्य जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों को 2 महीने में डीपीआर तैयार करने के दिए गए निर्देश। आज और कल होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक लखनऊ के 113 परीक्षा केंद्रों पर होगी। लखनऊ में कुल 2,74,944 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी एसटीएफ ने जावेद और माजिद को 4 टाइम बमों के साथ गिरफ्तार किया। बरामद बमों को किसी भी बड़ी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। चुनाव से पहले संभावित आतंकी हमले को एसटीएफ ने नाकाम किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, देश में काम करने की विधा को पीएम मोदी ने किया परिवर्तित। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह हुरून इंडिया ने हाल ही में देश की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की सूची जारी की है। इनमें से 25 कंपनियां उत्तर प्रदेश की हैं। यूपी सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए महोबा जिला प्रशासन ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। छात्रों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर हेल्प डेस्क लगाकर परीक्षा केंद्र रुकने की व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सुल्तानपुर में 2 बड़ी परियोजनाओं में 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले करौंदी कला रवानिया के 10 किलोमीटर मार्ग और अकबरपुर कादीपुर चांदा मार्ग पर 29 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सेतु का शिलान्यास किया। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को दिए 300 पंपिंग सेट। कहा, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रही है काम। प्रयागराज में 5 दिवसीय विराट किसान मेले का शुभारंभ हुआ। इस किसान मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलन करके किया। साथ ही किसानों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में 1,389 करोड़ रुपए की आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य परियोजना का शिलान्यास और वर्चुअल रूप से किया गया। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने यूपी में हड़ताल पर अगले 6 महीनों के लिए पाबंदी लगा दी है। ज्ञानवापी प्रकरण में अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और शिवलिंग से छेड़छाड़ कर दंगा कराने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को पूरी होगी।